तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो माना मेरे मुंह पे मास्क लगा है पर मेरे कंटेंट होंगे बिल्कुल अनमास्क। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है एल्विस यादव से। तो हाल ही में एक गेमिंग इंसान करके ट्विटर हैंडल ट्वीट करता है कि एल्विस यादव मुझे धमकी दे रहा है और उसके पास मेरे घर का एड्रेस और फैमिली डिटेल्स भी हैं, जिस वजह से मैं डरा हुआ हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। और फिर ये कहता है कि ये ठीक नहीं है क्योंकि कई सारे लोग उनके फैमिली के ऊपर जाते हैं, उनको पर्सनली भी टारगेट करते हैं। मैंने तो इस सब में से कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो मुझे ही क्यों ऐसे टारगेट कर रहे हैं। मैंने पर्सनली भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और मुझे यहाँ सबसे ज्यादा ये फनी लगा कि इसके बाद ये मैक्सटन के पास जाता है सॉल्यूशन के लिए। खैर अगली अपडेट आ रही है अभिनव अरोड़ा से। तो कई सारे यूट्यूबर्स उसको ट्रोल कर रहे थे, जिस वजह से उसको और उसकी फैमिली को काफी हेट मिल रहा था, इसलिए वो कर देते हैं 7 यूट्यूबर्स के ऊपर केस। आप खुद ही सुन लो क्या कारण है। देखिए, मैं चाहता नहीं था कचहरी में ये यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। तो आज आप जो कोर्ट आए हैं, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं? 7 लोग हैं। वो लोग कौन है? सब यूट्यूबर हैं, कुछ और भी हैं? यूट्यूबर्स ही हैं। आखिर क्या कारण था कि उनके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? कोई वजह तो होगी। देखिए, हमें धमकियां दी जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही है। तो परिवार को भी परेशानी हो रही है इससे? जी, इसके इफेक्ट मेरे भैया भी दही पर भी पड़ रहे हैं। धमकियां तो आपको आ रही है, कहाँ से आ रही है? यूट्यूबर्स और अलग अलग तरह के मेरे घर वालों के पास फोन आ रहे हैं। कितने कॉल आ रहे होंगे? लगभग 500। आपने बताया था कि मेरी भक्ति पर भी सवाल उठाए, क्या सवाल था भक्ति पर आप जो बता रहे हैं? और मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। पहले वो मजाक में करते थे तो हमें लगता था वो भी कुछ व्यू ही कमा रही हैं, कुछ कमा रही हैं, तो हमने ये बिल्कुल लाइटली दिया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। दीपावली का दौर चल रहा है, लोग कहने हैं अब फर्क पड़ गया। अरे कब तक फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, तो कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि कई सारे लोग राजपाल यादव को हेट दे रहे हैं जब से उन्होंने बोला है कि दिवाली में पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। पर अब उसको सैवेज रिप्लाई देते हुए सोनू निगम कहते हैं, राजपाल भाई के घर में कम से कम 4 से 5 एसी लगे होंगे और ये यहाँ आकर प्रदूषण के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। जी भर कर खुशी मनाएं, पटाखे फोड़ें और दिवाली मनाएं, बॉलीवुड के दोगलेपन का शिकार ना बने। तो आपकी इस पे क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है गेमर फ्लीट से। तो हाल ही में उसने एक गाड़ी खरीदी थी और उसका फोटो वो इंस्टाग्राम में डालता है, जिस पर लोग भर भर के उसको फ्लेक्स करने की वजह से गालियां दे रहे हैं। तो फिर वो उसको कवर करने के लिए कहता है कि भाइयों, जब मेरा टफ टाइम था तो मैं तुम लोग से ही शेयर किया था, तो आज जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो भी तुम ही लोग से शेयर करूंगा। पर लोगों ने इस पर भी उसे ट्रोल कर दिया और कहा कि वैसे तो फिर सभी लोग कहेंगे कि पहले मैं गरीब था और अब मैं अमीर हो गया, इसलिए ये लो मेरी गाड़ी, ये लो मेरा बंगला। तो अगली अपडेट आ रही है जया किशोरी से। तो जया किशोरी, जो कि एक कथावाचक है, वो हमेशा अपने कथा में कहती है कि हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए, हमें सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए। पर हाल ही में वो एयरपोर्ट जा रही थी और उनके हाथ में 2 लाख रुपए का डियोर का बैग था, जिसे देख के लोग भड़क गए कि पहले अपनी बातों पर खुद अमल करो और उसके बाद आकर हमें ज्ञान देना। और दूसरी तरफ लोग इसलिए भड़के हैं क्योंकि ये लेदर का बना हुआ है। तो एक तरफ तुम लोगों को जानवरों को ना मारने को कहती हो और दूसरी तरफ खुद उसके चमड़ी का बैग लेके घूम रही हो। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो हाल ही में कपिल देव से पूछा गया कि रोहित और कोहली के परफॉर्मेंस इस समय बहुत खराब चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है। तो कपिल देव ये कहते हैं कि एक प्लेयर का जो प्राइम टाइम होता है वो होता है 26 से 34 साल तक, और इन दोनों प्लेयर का प्राइम टाइम जा चुका है। हालांकि वो कब तक खेलेंगे वो निर्भर करता है कि वो कितना फिट रहते हैं। खैर, तो इसमें आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताइए। खैर, तो क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो बता दें कि मैथ्यू वेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे, उन्होंने संन्यास ले लिया है अपने तीनों फॉर्मेट से। हालांकि वो छोटे मोटे लीग जो होते हैं वो खेलते रहेंगे। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से, जो कि हुआ था दिल्ली में। तो वहां की एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एक एशियन गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर जो बताता है कि इन कॉन्सर्ट की वजह से प्लेयरों को कितना नुकसान झेलना पड़ता है। आप ये वीडियो देखो। ये कहा था इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है। और जो बच्चों का सामान होता है, प्रैक्टिस करने का हर्डल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है। इसलिए नहीं मेडल आते क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। और किसी का अगर किस्मत से मेडल आ भी जाता है, कहीं ना कहीं हार्डवर्क करके आगे निकल जाता है, फिर उसी को आगे सोशल मीडिया पे उसके साथ फोटो डालना, उसको मिलना और सब फेम उसके नाम पे ले लेते हैं।
और जो ग्रास रूट पर सपोर्ट करनी चाहिए बच्चों को वो नहीं करते। और फिर ये बताते हैं कि जूनियर चैंपियनशिप बहुत पास आ चुका है, पर इस कॉन्सर्ट की वजह से 4-5 दिन प्लेयरों का खराब हो चुका। खैर अगली अपडेट आ रही है डिजिटल अरेस्ट से, जिस पर अभी मोदी जी ने भी हाल फिलहाल में बात की है। तो आपको बता दें कि जनवरी से अप्रैल तक में 120 करोड़ तक का इंडिया को नुकसान हो चुका है। जिसे नहीं पता तो मैं बता दूं कि पहले आपके पास एक कॉल आएगा टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, और वो कहेंगे कि आपके नाम पे एक नंबर इशू हुआ है, जिसकी वजह से हवाला का पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो प्रेजेंट नंबर है वो भी ब्लॉक ना हो, तो आप अपनी FIR पुलिस को करवा दें। और फिर वो आपको स्काइप के जरिए वीडियो कॉल करवाएंगे पुलिस से, जहां नकली पुलिस पहले आपको डराएगी और आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और क्या डिटेल्स है वो सब आपसे मांगेगी, और उसके हिसाब से आपको 30,000 40,000 ऐसे कुछ अमाउंट बोलेगी ट्रांसफर करने को। और जिसके पीछे वो दलील देंगी कि ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि चेक कर सकूं कि ये अकाउंट आप ही अभी चला रहे हो कि नहीं। और जैसे ही आप ये पैसे ट्रांसफर करोगे वो तुरंत ही कॉल काटकर गायब हो जाएंगी। तो ऐसे कॉल के बारे में अभी अपने परिवार वालों को बता दें, ताकि उन लोग ऐसे केस में ना फंसे, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात को आकर बता रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। खैर अगली अपडेट आ रही है जामिया से। तो हाल ही में वहां पर एक आदमी अपने बुलेट से जा रहा होता है और उसके साइलेंसर से काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। तो पुलिस उसे रुकाकर उसके साइलेंसर चेक कर रही होती है और पता चलता है कि उसने साइलेंसर को मॉडिफाई करवाया है। तो अभी पुलिस उससे बात कर ही रही होती है कि तब तक वो अपने पापा को कॉल कर देता है और दोनों बाप बेटे मिलकर SHO को ही पीट देते हैं, और इतना पीटते हैं कि वो भाई हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हालांकि उसके बाद पुलिस उसको उठा के ले जाती है। पर यार समझ रहे हो, कल मैंने वीडियो में बताया ही था कि एक पुलिस चौकी के सामने से पुलिस की गाड़ी चुरा लेते हैं सब, और आज भाई उसको कूट रहे हैं। मतलब चल क्या रहा है, पुलिस वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं छोड़े सब। खैर अगली अपडेट आ रही है पप्पू यादव से। तो ये एक पॉलिटिशियन है बिहार का, और हाल ही में उसने चुनौती दे दी थी लॉरेंस बिश्नोई को कि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। और फिर क्या था, लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप का उसको कॉल आ जाता है, आप खुद ही देख लो। बताइए मालिक। हाँ? बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। नहीं कोई दुश्मनी ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए पप्पू जी। कर्मकांड दोनों करते हैं भैया, कर्म भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया एक बात। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि ये उसके ग्रुप का कॉल था कि कोई ऐसे ही मजे लेने के लिए उसको कॉल कर दिया। खैर अगली अपडेट आ रही है एक नौकरानी से जो एक्स MLA के घर में ही चोरी कर लेती है, और वो भी कितना 12.5 लाख रुपए का। और उसके पीछे ये तर्क क्या देती है कि मुझे कुछ अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने थे और करवा चौथ में सजने का सामान खरीदना था। मतलब समझ रहे हो, बॉयफ्रेंड के लिए करवा चौथ और उसके पैसे के लिए चोरी। वाह दीदी वाह, अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना कुछ। खैर अगली अपडेट आ रही है समय रैना से। तो हाल ही में उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है उन लोगों के ऊपर जो प्रदूषण का ज्ञान देते हैं दिवाली के समय। दिवाली किसी की मत सुनना, अपनी सुनना, जो करना है करो भाई, दिवाली है भाई। सब बोलते हैं ये पोल्यूशन नहीं, वो मत करो, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा? फिर आगे की जनरेशन रास्ते में सुट्टा मार रही होती है भाई, वही आगे की जनरेशन में कुत्ते पे पत्थर मार रही होती है, वही उनके लिए पटाखे ना फोड़े अभी, फोड़ो पटाखे भाई, जो करना है दिल की सुनो। तो अगली अपडेट आ रही है YouTube से। तो आप जल्द ही अब उसमें 1 मिनट के जगह 3 मिनट के शॉर्ट्स डाल सकोगे। और एक और अपडेट आ रही है कि पहले जो हम लोग के वीडियो के नीचे लिखा रहता था ना कि कितने मिनट पहले आई है, कितने व्यूज हैं, वो दोनों भी हट सकते हैं, जिससे कि मेरे जैसे नए यूट्यूबर्स का बहुत फायदा होगा। क्योंकि कई सारे लोग इसलिए नहीं आते हमारे वीडियो देखने क्योंकि उसमें व्यूज बहुत कम दिख रहे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से अपडेट सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जो भी पार्ट आपको पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कमेंट्स में करिए, जिससे कि हम लोग और बेहतर इंप्रूव कर सकें। धन्यवाद।